जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को बनाते समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। और क्यों नहीं है, ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। 2 साल पहले जब ग्रहों का अध्ययन किया गया, पता लगा 30 मार्च 2025 को जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो इस दुनिया में पहले कभी नहीं बनी। ये युग परिवर्तन का समय है, वो धर्म युग है, कलयुग का अंतिम दिन है। जब ये सारी बातें मैंने आप लोग के सामने रखी थी तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस पर विश्वास किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। लेकिन यदि ईश्वरीय आदेश, ईश्वरीय संकेतों के अंदर अगर इस बात की पुष्टि होती हो और इतनी प्रामाणिकता के साथ होती हो और हमें क्या करना है इसका आदेश यदि हो, तो आप समझ सकते हैं वो पल हमारे लिए कितने खुशी का होगा। सनातनियों, एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते भी मैंने मेरे जीवन में उन शब्दों को पहली बार सुना है जो ईश्वरीय संदेश के अंदर प्रयोग किए गए हैं। जबकि मैं तो ज्योतिषाचार्य हूं, कुंडलियों के बारे में, योग के बारे में, ग्रहों की परिस्थिति के बारे में तो बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन उसके बाद भी यदि उन शब्दों का प्रयोग पहली बार हुआ है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको वही ईश्वरीय संदेश, उसकी व्याख्या आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो 30 मार्च 2025 के बाद से इस धरती पर क्या एप्लीकेबल हो रहा है और उससे पहले हमें क्या करना है, इसका स्पष्ट उल्लेख इस ईश्वरीय संदेश में है। इसीलिए एक एक शब्द आपके सामने रख रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं उसकी व्याख्या की, क्योंकि शब्द ऐसे हैं जिसकी व्याख्या करने की ताकत भी ईश्वर ही हमें देगा। तो सनातनियों, 30 मार्च 2025 से पहले 29 मार्च को हमें क्या करने का आदेश दिया गया है और वर्तमान का समय किस तरह का है, इसके संदर्भ में एक स्पष्ट उल्लेख इस ईश्वरीय संदेश में है। जरा ध्यान से समझिए। अष्ट सिद्धि का योग, यानी कि 8 ग्रहों की जो परिस्थिति बन रही है, ईश्वर की नजर में ये अष्ट सिद्धि का योग है। इस अष्ट सिद्धि के योग के बारे में क्या कहा गया ये भी समझिए। भोगष्ट, वियोगष्ट, कष्ट, नष्ट, भ्रष्ट, रुष्ट, तरषट, दर्शट दोष, अष्टकोण एक साथ। यानी ये जो 8 ग्रहों की युति बन रही है, ईश्वर की नजर में, ईश्वर की निगाह में ये योग क्या है, इनके नाम क्या हैं? क्या आपने पहले कभी ये सुना है? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जरा ध्यान से समझिए और मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या इन योग के बारे में आपने कभी सुना था? मैंने तो मेरे जीवन में नहीं सुना। हिंदुस्तान में बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, मैं उनको भी कहता हूं कि आपने कभी इनके बारे में सुना था? हाँ, कुछ शब्द हमको जरूर पता है, भ्रष्ट, नष्ट क्या होता है ये हमने जरूर सुने हैं, लेकिन भोगष्ट, वियोगष्ट, कष्ट हमने सुना है, नष्ट हमने सुना है, भ्रष्ट हमने सुना है, रुष्ट हमने सुना है, लेकिन तरषट, दर्शट दोष, अष्टकोण एक साथ, यानी इन डिग्रियों के द्वारा, इन ग्रहों की डिग्रियों के द्वारा भी जो योग बन रहा है, उन योग को ईश्वर किस चीज से संबोधित कर रहे हैं, यहां हमारे सामने ये चीज स्पष्ट की गई है। इसमें से अगर मैं आपसे बात कहूं, दर्शट दोष क्या होता है, यानी कि हम अपनी निगाहों से जो चीज देखते हैं और उसका जो मतलब निकालते हैं, और वो अगर हमारा गलत मतलब निकल रहा है तो उससे जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है दर्शट दोष। तरषट का मतलब होता है अपनी लालसा के कारण से किया जाने वाला वो अपराध, वो दोष जो हम कर बैठते हैं। रुष्ट यानी कि हमारे व्यवहार से हम किसी को नाराज कर देते हैं, किसी जीवात्मा को हम दुख पहुंचाते हैं, यहां इस दोष के लिए कहा गया। भ्रष्ट यानी कि अपनी प्रवृत्ति को छोड़कर
हम उस प्रवृत्ति को अपना लेते हैं जहां हम अन्याय करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं। यहां इस दोष को कहा गया भ्रष्ट। नष्ट यानी हम अपने क्रोध के आवेश में आकर के हम कई बार प्रकृति की उन मूल्यवान चीजों को नष्ट कर देते हैं जो इस संसार की भलाई के लिए की गई थी, लेकिन हम स्वयं उसको नष्ट कर देते हैं। जैसे वर्तमान के अंदर युद्ध चल रहे हैं, तो हम यानी एक देश दूसरे देश की संपत्तियों को नष्ट कर रहा है, दूसरे देश के नागरिकों को मार रहा है, सैनिकों को मार रहा है। यहां हम प्रकृति के संतुलन को ही बिगाड़ रहे हैं, यानी प्रकृति को ही नष्ट करने पर तुले हैं। कष्ट यानी एक व्यक्ति अपने बाहुबल के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है। यहां पर यह कष्ट का दोष भी इंगित किया गया है। वियोगस्ट, वियोगस्ट का मतलब होता है जहां हम अपने कृत्यों के द्वारा किसी व्यक्ति को जो उसके हिस्से की चीज है उसको प्राप्त करने से वंचित कर देते हैं। यहां पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है वियोगस्ट, यानी किसी चीज को किसी पात्र के द्वारा जिसे उसे मिलनी चाहिए उससे उसे वंचित करके हम उसे वियोग में रहने पर मजबूर कर देते हैं। यहां ये वियोगस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। भोगस्ट यानी कि ऐसी चीजों का भोग हम करने लग जाते हैं जो हमारे जीवन के अंदर ही कष्ट का कारण बनती है, जैसे व्यसन करना, शराब पीना, या अपने चरित्र से गिरकर अपने आप को चरित्रहीन बना लेना। ये भोगस्ट कष्ट हैं, यानी कि आप किसी चीज का भोग तो कर रहे हैं लेकिन वो आगे आने वाले समय के अंदर आपके लिए ही कष्ट का कारक बनेगी। तो यहां ये 8 योग जो बने हैं, यानी 8 ग्रहों की दृष्टि जो केतु पर पड़ रही है, इसके संदर्भ में ईश्वर ने जो संकेत दिया है, जो संदेश दिया है, उसमें एक एक योग के द्वारा कौन कौन से कर्म जो हम बना रहे हैं यहां उसको परिभाषित किया है। सनातनियों, क्या आपने कभी ऐसी व्याख्या, ऐसे शब्द पहले कभी सुने थे? क्या एक धरती का इंसान इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर सकता है? निस्संदेह है ये केवल और केवल ईश्वर के आदेश से ईश्वर के दूत ही ये कार्य कर सकते हैं। इसीलिए ये जो संदेश हमारे सामने आया है, ये ईश्वर का वो इतना बड़ा कल्याणकारी कार्य है जो हम मानव के लिए उन्होंने किया है। अभी तो आप आगे देखते जाइए इस संदेश में क्या क्या है। संयुक्त युक्ति संगत समागम, यानी संयुक्त यानी सारे के सारे एक साथ, युक्ति संगत यानी इनकी जो युति बन रही है वो पर्टिकुलर किसी कार्य को करने के लिए बन रही है, और उसका समागम यानी ये सब एक साथ। तो 8 ग्रहों की दृष्टि जो केतु पर पड़ रही है, ईश्वर की निगाह में ये क्या महत्व रखता है, इसी का उल्लेख यहां किया गया है। सृष्टि में स्थापित श्रेष्ठ कार्य के लिए मुक्त संयोग बना रहे हैं, यानी ये 8 ग्रहों की जो युति है ये किस लिए बन रही है कि सृष्टि में स्थापित श्रेष्ठ कार्य के लिए मुक्त संयोग बना रहे हैं, यानी आने वाले समय के अंदर इस धरा पर एक बेहतर कार्य हो सके, उस कार्य को करने के लिए जितने भी अवरोध हैं उन सबको समाप्त करने के लिए ये योग का निर्माण किया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है जिसे हम यूं ही हल्के में ले रहे थे। केतु छाया में भस्म करने के लिए अंतिम आहुति देने वाले हैं, यानी ये जो योग बन रहा है ये केतु छाया में भस्म करने के लिए अंतिम आहुति देने वाले हैं। यानी ये जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है ये केतु की छाया में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण है जिसमें ये 8 विकार जो इस संसार के हैं इनको भस्म करने का काम किया जाएगा। और सनातनियों, ध्यान रखिए उस दिन सूर्य ग्रहण भी है, और सूर्य ग्रहण है तो इसका मतलब क्या है, यहां ये बात भी स्पष्ट की गई है। इस धरती पर जब ग्रहण होते हैं तो ये ग्रहण, हम इसकी परिभाषा क्या समझते थे मुझे नहीं पता, अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्या देंगे, लेकिन ईश्वर की निगाह में ये ग्रहण क्या है इस बात को समझ लीजिए। ग्रहण का मतलब होता है जब इस धरती के पाप इकट्ठे होते हैं उनको भस्म करने का काम यहां ग्रहण के द्वारा किया जाता है।
और साल में 2 बार चंद्र ग्रहण और 2 बार सूर्य ग्रहण होता है। यानी इस धरती के पापों का क्षय करने का काम भी ये ग्रहण करते हैं। ये ईश्वरीय संदेश में ग्रहण की व्याख्या है। और हम लोग ग्रहण को क्या समझते हैं, अरे ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ग्रहण में निकलना मत। जबकि वास्तविकता यह है कि ग्रहण इस धरती के पापों को क्षय करने का काम करते हैं। यानी इस धरती की ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके पुनः हमारी इस धरती के लायक करने का काम करते हैं। ये काम ग्रहण करते हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा ना, वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। स्विमिंग पूल का पानी होता है, फिल्टर होता है ताकि दोबारा वो प्रयोग में लिया जा सके। इसी तरह से जो ऊर्जाएं हम दूषित करते हैं संसार के अंदर, उन ऊर्जाओं को पुनः व्यवस्थित करने के लिए ही ये ग्रहण होते हैं। यानी ग्रहण हम इंसानों की भलाई के लिए हैं। और हम अब तक क्या समझ रहे थे, हमारी अज्ञानता के लिए मैं क्या कहूं। आगे संदेश को और पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या संदेश है। सभी ग्रह अष्ट धातु का रूप है। यानी कि ये जितने भी ग्रह हैं ये अष्ट धातु का रूप हैं। अब अष्ट धातु का रूप है तो क्या होगा आगे, इसके बारे में भी कहा गया। जो सर्वनाश से सर्वश्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करेंगे। यानी जो 8 ग्रह हैं, ये 8 ग्रह अष्ट धातु का रूप है जो सर्वनाश से सर्वश्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करेंगे। 29 को धर्म ध्वज नए संस्कारों के साथ धर्मयुग का स्वागत करें। एक एक लाइन की व्याख्या बहुत बड़ी है। अब अगला आदेश है 29 को, यानी 29 मार्च को धर्म ध्वज नए संस्कारों के साथ धर्मयुग का स्वागत करें। आपके द्वारा विकसित सभी विकारों की आहुति देने वाले सभी ग्रह आपके कल्याण के लिए अपना पूरा दायित्व निभाने वाले हैं। आप सोचिए, इन ग्रहों की युति की व्याख्या ईश्वर की निगाह में क्या है और वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। इस व्याख्या के बाद मैं नहीं समझता कि इस धरती पर ऐसा कोई इंसान होगा जो इन ग्रहों की इस युति की व्याख्या कर पाए। इससे श्रेष्ठ व्याख्या और कोई हो ही नहीं सकती। इसीलिए आज जो ये 29 मार्च और 30 मार्च की व्याख्या ईश्वर के द्वारा हमारे सामने रखी गई है, अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। और ईश्वर का हम कैसे शुक्रिया अदा करें, हमारे पास तो शब्द भी कम है। आगे देखिए क्या लिखा है। सभी विकारों की आहुति देने वाले सभी ग्रह आपके कल्याण के लिए अपना पूरा दायित्व निभाने वाले हैं, जो ईश्वर की कृपा से मानवता के लिए एक शुभ संयोग बना है। पचरंगे ध्वज का निर्माण कर 29 को धर्म ध्वज से वचनबद्ध होकर अपने अपने स्थान पर शाम 6:09 पर स्थापित करें। यानी पचरंगा ध्वज, मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं पचरंगा ध्वज कैसा होता है। ये पचरंगा ध्वज पंच तत्व का प्रतीक है, इस मानवता का प्रतीक है। अब एक बात को समझिए सनातनियों, यहां ध्वज स्थापना की बात क्यों की गई है, इस महत्व को भी समझिए। 29 तारीख को शाम को 6:09 का यह समय दिया गया है। और जब शाम को 6:09 की मैंने कुंडली बनाई है तो वो भी बड़ी आश्चर्यचकित करती है। केतु लग्न के अंदर है और मीन राशि सप्तम भाव की है। यानी कि केतु को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है और बाकी सभी ग्रह उसकी ओर दृष्टि डाल रहे हैं। और एग्जैक्टली इसके कुछ समय बाद ही शनि का राशि परिवर्तन है और ग्रहण भी इसके चंद मिनट बाद, यानी कि 6:14 पर ग्रहण समाप्त होगा और 6:09 पर इस धर्म ध्वजा की स्थापना की बात कही गई है। क्या कॉम्बिनेशन है सनातनियों, मेरे पास शब्द नहीं है। इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं तो समझ लीजिए कि मेरा एक रोम रोम, इस शरीर का एक एक रोम इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। यानी मैं आपको बता नहीं सकता इस समय मेरी स्थिति क्या है। जैसे शरीर से एक ऐसी ऊर्जा निकल रही है जो शरीर के प्रत्येक रोम रोम से बाहर आ रही हो। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं इस समय पर, इस वीडियो को बनाते समय भी। मैं आपको बता नहीं सकता ये कितना बड़ा संदेश है हम मानव के लिए,
इसकी व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसीलिए 29 को शाम को 6:09 पर ये पचरंगा ध्वज धर्म स्थापना का हमें स्थापित करना है। और पचरंगा ध्वज हमारे पंच तत्व का प्रतीक होता है। अब यहां पर एक बात आपके सामने रखनी और जरूरी है। आपने देखा होगा बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबके अपने अपने झंडे हैं। बीजेपी का अपना झंडा है, कांग्रेस का अपना झंडा है, आम आदमी पार्टी का अपना झंडा है। एक देश के चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी पार्टियों के अपने अलग अलग झंडे होते हैं। यानी हर विचारधारा, हर चीज का प्रतीक ये झंडा होता है। ऐसे में आप देखेंगे कि सेनाओं के भी अलग अलग झंडे होते हैं। इस रेजिमेंट का ये झंडा है, इस रेजिमेंट का ये झंडा है, लेकिन इन सब झंडों से ऊपर भी एक झंडा है, और वो है तिरंगा झंडा, क्योंकि वो देश का झंडा है। हर देश का अपना झंडा है। तो ये देश कहां स्थित है? इस धरती पर ही तो स्थित है। लेकिन ये धरती कहां पर स्थित है? ये धरती इस ब्रह्मांड में स्थित है। तो जैसे हर व्यक्ति ने अपने अपनी पार्टी का अलग झंडा बनाया, हर बटालियन ने अपना अलग झंडा बनाया, लेकिन जब हम बात करते हैं ये सब इस भारत का ही तो हिस्सा है, तो भारत का भी एक झंडा है, तिरंगा झंडा। भारत की सीमाओं के बाहर जिस देश की सीमा है, उन्होंने अपना झंडा बनाया हुआ है। यानी अमेरिका का, पाकिस्तान का, जर्मनी का, सबके अलग अलग झंडे हैं। लेकिन इस धरती का झंडा क्या है? ये धरती किसकी है? ये देश हमारा है, भारत हमारा है, अमेरिका किसी और का है, पाकिस्तान किसी और का है, लेकिन ये धरती किसकी है? और जिसकी धरती है, जिसमें सारे देशों के झंडे समाये हुए हैं, वो झंडा क्या है? तो सनातनियों, पहली बार ईश्वर के द्वारा उस पचरंगे झंडे के बारे में ये कहा गया है कि ये धर्म का ध्वज है, यानी कि मानवता का प्रतीक है, जो इस धरती का झंडा है। इसके पांचों रंग अलग अलग तत्व को प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर कभी लाइव वेबिनार के अंदर आप लोगों से चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कौन सा रंग किसका प्रतीक है, किस तरह से एक्टिव होता है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन ये पंच तत्व का झंडा इस धरती का झंडा है, सनातन का झंडा है। और जैसे इस संपूर्ण भारत का एक झंडा, जो तिरंगा हमारे भारत को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से ये झंडा, पचरंगा झंडा, इस धरती को रिप्रेजेंट करता है इस ब्रह्मांड के अंदर। यानी हम सारे देश इस धरती पर, और ये धरती इस ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड की परिभाषा में इस धरती को जिस निशानी से जाना जाता है, जैसे भारत को तिरंगे से जाना जाता है, वैसे इस ब्रह्मांड के अंदर इस धरती को इस पचरंगे ध्वज के रूप में जाना जाता है। क्या आपको ये रहस्य पता था? सनातनियों, मुझे नहीं पता आज का वीडियो क्या है, लेकिन जो संदेश है वो हम मानवता के लिए, हम मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद हमें ईश्वर से फिर और क्या चाहिए? आगे देखिए संदेश में क्या कहा गया है। नवयुग का स्वागत तिल्ली तेल के दीप प्रज्वलित करें। यानी नवयुग का स्वागत हम तिल्ली के तेल का दीपक जलाकर करें, ये आदेश हमारे लिए है। हर्षोल्लास के साथ धर्मयुग का स्वागत करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, नेक राह और नेक कार्य ईश्वर से मांगे। पंच तत्व का प्रतीक पचरंगा हर घर में स्थापित करें। सभी ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी अपनी धातु का प्रयोग शिव शक्ति के अनुरूप ही करें, ऊर्जा नष्ट ना करें। अब यहां पर जो बाकी सारी चीजें वो तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बात है कि सभी ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी अपनी धातु का प्रयोग शिव शक्ति के अनुरूप ही करें, ऊर्जा नष्ट ना करें। तो यहां पर हमें एक संदेश और कहा गया है, और वो कहा गया है धातु, धात अर्थात आपका वीर्य, आपका ये शिव तत्व। यहां यह कहा गया है कि अपनी अपनी धातु का प्रयोग
शिव शक्ति के अनुरूप ही करें। यानी कि इसका प्रयोग, इस चीज का प्रयोग हमें केवल और केवल नवनिर्माण के लिए ही करना चाहिए, ये भोग की चीज नहीं है। यानी कि संतति के लिए, वंश वृद्धि के लिए ही इस चीज का प्रयोग होना चाहिए। ऐसा धर्म युग के अंदर होगा, ऐसा उल्लेख यहां इस संदेश में किया गया है। ऊर्जा नष्ट ना करें, यानी वो शिव ऊर्जा वो नष्ट ना करें, बहुत स्पष्ट आदेश है। ऐसे में इस नवयुग के अंदर हमें इस चीज की पालना के लिए कम से कम 5 दिन तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। ये एक आदेश हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया है। यानी हम उस शिव शक्ति की ऊर्जा का प्रयोग संभल के करें और उसे नष्ट ना करें। अब आप लोग इस नियम की पालना करते हैं या नहीं करते, ये आपके ऊपर है, लेकिन जो संकेत है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। शिव तत्व शरीर का मूल आधार है, मूल औषधीय तत्व है। जिन विकारों को छोड़ चुके हो उन्हें पुनः कभी नहीं अपनाएं, दृढ़ रहें, धर्मात्मा बने। समस्त शब्दों का अनुसरण एक अनुसंधान की तरह अनुभव करें, समझें और समझाने का प्रयास करें। बहुत कल्याणकारी समय आया है, इस समय का सदुपयोग करें। उस दिन खुले आसमान के नीचे बैठकर खुशबूदार हवन करें। ये मेरे लिए आदेश है कि मुझे उस दिन क्या करना है। खुले आसमान में बैठकर कौन सा यज्ञ करना है उसके बारे में मैं जानता हूँ, वो मैं अवश्य करूँगा। और लास्ट में क्या कहा गया ये भी जरा ध्यान से समझिए कि ईश्वर के दूतों के द्वारा भी यदि कोई संदेश हम तक पहुँच रहा है तो यहाँ पर उनकी भावनाएं भी क्या हैं, इस बात को समझिए। शुक्रिया ब्रह्मांड, शुक्रिया ब्रह्मांड, शुक्रिया ब्रह्मांड, मुझे पाप रहित करने के लिए। ये एक प्रार्थना हम सबको करनी है। शुक्रिया ब्रह्मांड, शुक्रिया ब्रह्मांड, शुक्रिया ब्रह्मांड, हमें पाप रहित करने के लिए। तो समझिए कि 29 तारीख को और 30 तारीख को नवयुग के समय पर जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, ये परिस्थिति हम मनुष्यों को पाप मुक्त करने के लिए बन रही है। अब इस संदेश को मैंने आप लोगों के सामने रखा। मानना नहीं मानना ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर है। मुझे अपना कार्य करना था, मैंने किया। मैं इस संदेश के एक एक शब्द की पालना करूंगा। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे वचनों पर विश्वास करते हैं, वो भी करेंगे। लेकिन ये कितना बड़ा अवसर ईश्वर ने हमें दिया है कि हम सिर्फ इतने से नियमों की पालना करके हम पाप मुक्त हो सकते हैं। अरे इससे बड़ा अवसर हमारे लिए और क्या हो सकता है। यानी आज मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराट रूप में खड़े हैं और दुर्योधन से कह रहे हैं कि तू सिर्फ 5 गांव दे दे, ये युद्ध नहीं होगा। यानी ईश्वर हमें कह रहे हैं तुम सिर्फ इस नियमों की पालना कर लो, तुम पाप मुक्त हो जाओगे, पाप रहित हो जाओगे। अरे इससे बड़ा उपकार वो ईश्वर हमारे लिए और क्या करेगा। इसीलिए संदेश स्पष्ट है, मैंने आप लोगों के सामने रखा है। माने ना माने, इस राह पर चले ना चले, व्यंग्यात्मक टिप्पणी करें, अपशब्द कहें, मान करें, सम्मान करें, जो करे वो आपकी मर्जी है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अक्षर अक्षर ईश्वरीय संदेश आप लोग के सामने रखा है। फिर मत कहना ईश्वर ने हमें समय रहते बताया नहीं था। वो अपना कार्य कर रहे हैं, अब हमारी बारी है उस मार्ग पर चलने की और अपने आप को खरा उतारने की। उम्मीद करता हूं सनातनियों, ये वीडियो जो मैंने आप लोग के सामने रखा है, ये जो संदेश मैंने आपके सामने रखा है, ये कलयुग का अब तक का वो सबसे बड़ा संदेश है जो ईश्वर ने प्रत्यक्ष तौर पर हमारे सामने रखा है। इसीलिए मैं निशब्द हूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है ईश्वर को शुक्रिया कहने का, धन्यवाद करने का, क्योंकि इससे बड़ा उपकार वो इस धरती पर हम लोगों के लिए कर ही नहीं सकते। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर,
फिर किसी दिव्य संदेश के साथ, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की।